नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मैं आपको 1.2 बताता हूँ। 1.2 में सबसे पहला सवाल है आपको कि प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। एक बात याद रखना, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर यानी कि जो होते हैं जो आपके P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। अगर आप इनकी वैल्यू निकालेंगे तो आती ही चली जाएगी। आप इनकी भी निकालेंगे तो आती ही चली जाएगी, यानी उन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम लोग। ये होता है इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसमें एक प्रोसेस होता है। एक बात आप याद रख लीजिए, अंडर रूट 5 को हम मानते हैं A/B। हमने क्या करा, लेट अंडर रूट 5 इज इक्वल टू A/B इज ए रेशनल नंबर। हम इसको एक रेशनल नंबर मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। अब भैया इसका स्क्वायर कर दीजिए, आप दोनों तरफ का हमने स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है भैया, अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 का गुणा 2 बार तो 5। तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 5 बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इधर ले आइए, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। और आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे कर दीजिए ए स्क्वायर अपॉन 5। तो अब आप यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर अपॉन 5। एक थ्योरम होती है, थ्योरम ये कहती है कि ये जो ए स्क्वायर है अपॉन 5 लिखा हुआ है, ये जो ए होगा ये 5 का फैक्टर होगा, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। यानी कि ए कुछ भी आप वैल्यू कर लीजिए, जो ए होगा वो 5 का फैक्टर होगा, 5 के मान लीजिए। यानी कि यहाँ पे आप लिख दीजिए ए इज ए फैक्टर ऑफ 5। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, b इक्वल टू ए इक्वल टू आपको वैल्यू रखनी है 5k अपॉन 5। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 25k स्क्वायर अपॉन 5। तो b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो a है वो फैक्टर 5 का, और यहाँ से भी b जो होगा b इज ए फैक्टर ऑफ 5। लेकिन आप ये बात याद रखिए, जब आप यहाँ पे ये लिख देंगे तो अब आप एक बात याद रखिए, a फैक्टर है 5 का, b है फैक्टर 5 का। लेकिन रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर के लिए, फॉर रेशनल नंबर के लिए A/B के लिए, फॉर रेशनल नंबर A/B, A एंड B फैक्टर ऑफ 1 होने चाहिए ओनली। सो ये 5 के, सो अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ये बात याद रखो, ये हम मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं। ऐसे आप प्रोसेस करेंगे, ऐसे सब के प्रूफ हो जाएंगे। अगर अंडर रूट 2 लिखा जाएगा तो आप बिल्कुल सेम प्रोसेस, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 के फैक्टर हो जाएंगे। अंडर रूट 3 होगा तो आपके यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। सेम प्रोसेस करना है, स्टेप बाय स्टेप ये करते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है आपका, इसका सेकंड सवाल देखिए। सेकंड सवाल क्या है, ये 3 + 2 अंडर रूट 5। अब भैया इसको सवाल को हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे P/Q मान लीजिए, लेट करके मान लीजिए, ये सवाल था। अब आप क्या करेंगे, अंडर रूट 5 बराबर P/Q -3, इसको ले जाइए। अंडर रूट 5 है, ये जो P/Q -3 है, ये जो 2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2।
तो ये चीज बनी है, एक ये लेफ्ट साइड और एक ये राइट साइड। अगर आप इसको मानते हैं ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो नंबर है ये आपका इरेशनल है, ये आपने प्रूव कराया अभी, हमने बिल्कुल प्रोसेस से प्रूव करा इरेशनल नंबर है। तो यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा बराबर होती है, तो ये तो आप प्रूव कर चुके हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वही राइट हैंड साइड होनी चाहिए, लेकिन ये रेशनल है, तो ये चीज प्रूव नहीं हो सकती है। तो हम ये कहेंगे तो 3 + 2/5 is a irrational number। और एक बात और आप समझ लीजिए, ये इरेशनल है और ये चीज आपकी क्या है, इरेशनल है, इसमें आप जोड़ेंगे तो आंसर आपका इरेशनल ही आएगा। तो ये चीज आपकी इरेशनल है, ये चीज है। सेकंड सवाल आपका। अब हम थर्ड सवाल देखिए। थर्ड सवाल आपके क्या दे रखे हैं, बिल्कुल प्रूफ है, अंडर रूट ये दे रखा है। एक सवाल आपको ये दे रखा है, एक सवाल आपको ये दे रखा है, और एक सवाल आपको ये दे रखा है। अब भैया देखो, इन सवालों को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट करके मानिए ये बराबर P/Q मान लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए तो √2 बराबर Q/P हो गया। वही प्रोसेस आप करेंगे जो आपको पहला वाला प्रोसेस करना था, स्क्वायर कर दीजिएगा बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा Q/Q²। तो क्या हो जाएगा भैया, Q²/2 बराबर Q²। तो जो Q फैक्टर होगा वो 2K का होगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे Q इज ए फैक्टर ऑफ 2। इसी तरीके से आप ये वैल्यू रख दीजिएगा, 2K² बराबर 2 बराबर P² यानी 4K² बराबर P²/2 यानी P² बराबर 2K²। इससे भी निकल जाएगा P इज ए फैक्टर ऑफ, लेकिन बट Q/P is a factor of 1, so √2 is a irrational number। इसी तरीके से ये तो आप प्रूफ भी कर चुके हैं, इसको आप मान लीजिएगा P/Q। अब क्या करेंगे भैया, √5 बराबर आप क्या करेंगे, P/7 लिख दीजिए, ये 7 यहाँ उठ के आ जाएगा। तो जब ये 7 उठ के आ जाएगा तो ये आप देख लीजिएगा इसे P/7। अब ये आप प्रूफ कर ही चुके हैं पहले वाले प्रोसेस में कैसे करना है, तो आप लिख देंगे सो जो प्रोसेस ये करा था वही प्रोसेस करके आप लिख देंगे सो 7/5 इज ए इरेशनल नंबर। इसी तरीके से ये वाला प्रूफ करना है आपको, इसको P/Q मान लीजिए। अब भैया √2 मान के इसको P/Q -6 कर दीजिए। ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, तो 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये जब आपको मालूम चल जाए तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, सो 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये 1.2 एक्सरसाइज है, एक सवाल इसमें से पक्का बनता है। एक स्टेप आपको बस ये हल्का सा याद करना है, ये इसका फैक्टर होता है, ये एक फैक्टर थ्योरम होती है। ये जो चीज़ निकलती है ये एक फैक्टर थ्योरम है, अब एग्जाम्पल में जाएंगे तो उसमें समझ जाएंगे। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर Q या A कोई भी प्राइम नंबर है और इसका जो नीचे 2 लिखा हुआ है तो वो उसी नंबर से कटता है। ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है, प्राइम नंबर जो होते हैं वो अपने आप से कटते हैं, किसी और से कटते हैं। तो ये जो है
अगर ये प्राइम नंबर है जैसे कि ये, तो ये अपने आप से ही कटेगा, यानी 2 से ही कटेगा, तो जो q होगा वो 2 से ही कटेगा, तो ये 2 के फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है।